मशवरा कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर, लायबिलिटीज ऑफ प्रोमोटर। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया कि प्रोमोटर क्या होता है, प्रमोशन स्टेज क्या होता है, फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर्स मैंने बता दिया है। ठीक है, बट अगर आपको वो वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं दोबारा से बनाऊंगी, बट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप समझ में आया है तो ये वीडियो आप जरूर देख रहे होंगे, वीडियो नंबर 2 जिसमें मैं ड्यूटीज बता रही हूँ। देखो, फंक्शंस और ड्यूटीज लगभग सेम होती है। अगर आप फंक्शंस लिख रहे हो और आपको और पॉइंट्स चाहिए तो आप ड्यूटीज लिख सकते हो उसके अंदर। अगर आप ड्यूटीज लिख रहे हो, ड्यूटीज 5 ही है, मैंने 5 ही लिखी है, बट आपको और ऐड करनी है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें फंक्शंस लिख सकते हो। ठीक है, बट ड्यूटीज और फंक्शन थोड़ा अलग अलग होता है, पर इसका मतलब एक सा ही होता है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अपन देखते हैं ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर। ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर मतलब प्रोमोटर की ड्यूटी क्या होती है। पहले होती है टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट, मतलब जितना भी उसने डॉक्यूमेंट्स किए हैं दूसरे अदर पार्टीज के साथ, जैसे लैंड परचेज करना, ठीक है, या फाइनेंशियल पैसे लेना, उधार लेना, बैंकर से लोन लेना, तो उन सबको क्या करना, डिस्क्लोज करना, उन सब एग्रीमेंट को ढंग से उन सबको डिस्क्लोज करना ही क्या होता है, प्रोमोटर की ड्यूटी होती है। समझ में आ गया? जैसे आपने एग्रीमेंट किया तो उस एग्रीमेंट को पूरा अच्छी तरह उसका पेमेंट करना, कंसिडरेशन देना, जितने की लैंड ली है, मतलब 10 लाख के लिए 10 लाख का पेमेंट करना, उस फाइल को वहीं क्लोज करना। तो सारे जो भी मटेरियल फैक्ट्स है उन सबको क्या करना, डिस्क्लोज करना प्रोमोटर की ड्यूटी होती है। सेकंड होती है नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। प्रोमोटर की एक सबसे मेजर ड्यूटी ये होती है कि वो अपने मतलब छुपके से क्या नहीं कर सकता, अपना प्रॉफिट नहीं बना सकता। तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर वो कंपनी के लिए काम कर रहा है तो वो उससे कोई राइट नहीं बनता कि अगर कंपनी उसे 10 लाख रुपए दे दी है और वो सोच रहा है कि उसमें से 1 लाख रुपए वो खुद रख ले, ऐसा नहीं, वो अपना खुद का प्रॉफिट नहीं बना सकता। तो इसकी एक ड्यूटी ये होती है कि नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाए वो अपना खुद का। ठीक है, थर्ड क्या है, टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी बॉट। वही अभी मैंने बताया था, अगर उसने प्रॉपर्टी ब्रॉट की है, खरीदी है, लाई है जो भी कंपनी के लिए, उसका क्या करना, फुल डिस्क्लोज करना, उसका फुल कंसिडरेशन देना टू द पार्टी, जो भी पार्टी से उसने खरीदा है उसका फुल डिस्क्लोज करना, उसका पेमेंट करना जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है कंपनी के लिए। ठीक है, तो थर्ड ड्यूटी उसकी क्या होती है, टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी बॉट। ठीक है, फोर्थ क्या है, नॉट टू सेल ऑन प्रॉपर्टी। अपनी खुद की प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता विदाउट इन्फॉर्मिंग। मतलब अगर प्रोमोटर सोच रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देता हूँ जिससे कंपनी बाद में उसे पैसा दे देगी, नहीं, अगर वो इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कंपनी को, कंपनी के मेंबर्स को इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, बिना किसी इन्फॉर्म नहीं कर रहा है और वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो वो खुद ही जिम्मेदार होगा और कोई नहीं होगा। तो इसकी ड्यूटी ये भी बनती है कि वो खुद की प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता विदाउट इन्फॉर्मिंग, किसी को इन्फॉर्म करे बिना। ठीक है, फिफ्थ क्या है, नॉट टू मेक अनफेयर यूज ऑफ हिज पोजीशन। अपनी खुद की पोजीशन का अनफेयर गलत तरीके से यूज में नहीं लेना। ऐसा नहीं कि वो प्रोमोटर है तो वो क्या करे, अनफेयरली इलीगली काम करे, उस कंपनी का प्रॉफिट ले ले और दूसरे को दे दे, दूसरी कंपनी का अंदर की कंपनी की डिटेल्स दूसरे को दे दे, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो अनफेयर यूज नहीं करना है अपनी पोजीशन का। तो ये 5 मेजर ड्यूटी है कि प्रोमोटर की ड्यूटी बनती है कि सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना, कोई प्रॉफिट नहीं बनाए खुद के लिए, जो भी प्रॉपर्टी उसने खरीदी है उसका फुल डिस्क्लोजर करना। ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता है वो विदाउट इन्फॉर्मिंग, और अनफेयर यूज नहीं करे वो अपनी पोजीशन का। तो ये सारी 5 ड्यूटीज होती है प्रोमोटर की। लायबिलिटीज ऑफ प्रोमोटर मतलब अगर प्रोमोटर अपनी फंक्शंस को, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है तो उससे क्या सजा मिलेगी, या वो कंपनी के थ्रू मिलेगी या उसके ट्रिब्यूनल जो जज होते हैं उसके थ्रू मिलेगी। ठीक है, तो लायबिलिटी देखेंगे कि अगर वो ये अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो उसे फाइन देना पड़ेगा और उसे क्या सजा मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, पहला है लायबिलिटी फॉर फर्निशिंग फॉल इंफॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। मतलब कंपनी बनाते वक्त अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दे देता है किसी रजिस्ट्रार ऑफिस को, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दे देता है अपनी कंपनी का, तो उसका लायबल कौन होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो प्रोमोटर होगा। देखो, प्रोमोटर हेल्ड लायबल फॉर एक्शन
जो भी एक्शन होगा वो एक्शन प्रोमोटर के ऊपर लिया जाएगा, न कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो कंपनी बनाने के वक्त जो भी गलत इंफॉर्मेशन अगर वो फर्निश कर देता है तो उसका लायबल वो खुद होगा अंडर द सेक्शन 447। समझ में आ गया है? इसे डिटेल में लिखना है, ऐसा नहीं कि मैंने इतना लिख दिया तो आपको इतना ही लिखना है, नहीं, इसे एक्सप्लेन करना है। बुक में देखोगे बहुत टफ तरीके से आपको समझा रखा है, मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो, अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दे देता है तो उसको सजा प्रमोटर को ही मिलेगी और जो भी एक्शन लिया जाएगा वो प्रमोटर के ऊपर ही लिया जाएगा अंडर द सेक्शन 447। पहला समझ में आ गया। सेकंड, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग मैटर टू बी स्टेट एंड रिपोर्ट टू बी सेट आउट इन द प्रोस्पेक्टस। जो भी प्रोस्पेक्टस है उसके प्रोस्पेक्टस के वक्त जो भी रिपोर्ट देता है, जो मैटर वो देता है, ठीक है, वो भी उसके लिए लायबल भी कौन होगा? प्रोमोटर होगा। तो प्रोमोटर है लायबल फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन। जो भी प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो उसका लायबल भी कौन होगा? प्रोमोटर खुद होगा और कोई नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया। इसमें अगर गलत इंफॉर्मेशन देता है तो प्रोमोटर लायबल होगा, इसमें अगर गलत रिपोर्ट देता है, गलत स्टेटमेंट देता है, प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है तो भी क्या होगा? आपको प्रोमोटर लायबल होगा। तो प्रोमोटर है लायबल फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस। ठीक है। थर्ड क्या है? वेयर अ कंपनी बियरिंग लॉस, अगर कंपनी लॉस बियर कर रही है, डैमेज बियर कर रही है ड्यू टू सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एक्टिंग ऑन मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। मतलब अगर प्रोमोटर ने क्या कर दिया, गलत स्टेटमेंट दे दी, गलत सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करवा दी प्रोस्पेक्टस के वक्त, जिससे कंपनी को लॉस हो रहा है या कोई भी डैमेज हो रहा है, तो प्रोमोटर को क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा सभी पर्सन्स को। मतलब जो भी पर्सन्स है जिसने सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स परचेज किया है, ठीक है, और उस शेयर्स परचेज करते वक्त उन्हें क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ठीक है, उस वक्त क्या कौन पेमेंट करेगा? उन सब्सक्राइबर्स के लॉसेस का प्रोमोटर क्या करेगा? पैसा देगा, उन्हें कंपनसेशन देगा सभी पर्सन्स को। ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा से समझाऊं मैं आपको। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो भी प्रोस्पेक्टस है, एक प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें गलत स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, उस गलत स्टेटमेंट की वजह से जो भी शेयर्स होल्डर्स है उन्होंने शेयर्स परचेज कर लिया और उसको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को कौन बियर करेगा? प्रोमोटर देगा। प्रोमोटर खुद अपनी जेब से पैसा देगा उन सभी पर्सन्स को। समझ में आ गया? फोर्थ क्या है? फेलियर टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑन डिस्क्लोजर। देखो अभी मैंने बताया था, जैसे अगर प्रॉपर्टी परचेज करता है उसका फुल डिस्क्लोजर करने में वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा 50,000 रुपए का, या 5 टाइम ऑफ द अमाउंट बेनिफिट अकरिंग। जो भी बेनिफिट हुआ है उसका 5 टाइम्स, मतलब इन दोनों में से उसे एक का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो क्या नहीं करता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा है उसका फुल डिस्क्लोज नहीं करता है, वो पूरा मतलब अगर प्रॉपर्टी खरीदी उसका पेमेंट पूरा नहीं करता है, फिर बाद में पता चलता है कि कंपनी से तो उसने पैसे ले लिए पर उसने उस पार्टी का पूरा पेमेंट नहीं करा है, तो प्रमोटर क्या करेगा? उसको फाइन देना पड़ेगा 50,000 रुपए का, या 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ बेनिफिट अकरिंग। ठीक है। फिफ्थ है, वेयर प्रमोटर हैड डाइवर्टेड द फंड ऑफ एनी पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के पर्पस के अलावा उसने क्या कर लिया है? कंपनी के फंड्स को दूसरी जगह यूज में ले लिया। क्या करा प्रमोटर ने? कंपनी के फंड्स को कंपनी के पर्पस के अलावा दूसरे अदर पर्पस के लिए क्या कर लिया? यूज में ले लिया। तो प्रोमोटर को क्या सजा मिलेगी? द ट्रिब्यूनल से, जो भी ट्रिब्यूनल लेंगे सजा उसको वो माननी पड़ेगी, या उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। disqualify the said promoter from being appointed as a director for maximum period of 6 years। 6 years के लिए क्या किया जाएगा? उसे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? 6th है, where did not extend full corporation to the company liquidate। देखो कभी कभी क्या होता है, कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है, तो कम बंद होते वक्त क्या होता है? प्रोमोटर की जरूरत पड़ती है। उस वक्त वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करता है, अपनी फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करता, हेल्प नहीं करता, लिक्विडेटर की हेल्प नहीं करता, तो उसे क्या होगा? सजा हो सकती है, जेल हो सकती है 6 महीने की, और उसे फाइन देना पड़ सकता है 30,000 रुपए तक।
का। मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है, एक लिक्विडेटर आता है, उस वक्त वो क्या करता है, असेट्स देखता है कि कंपनी के पास कितनी असेट्स है और किस किस को पेमेंट करना है, उसका पेमेंट करता है वो, ठीक है। और उस वक्त प्रोमोटर अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करता, कॉर्पोरेट नहीं करता है, उनकी हेल्प नहीं करता है, तो उसे सजा हो सकती है 6 महीने की और उसे फाइन देना पड़ सकता है 30,000 तक का है। इफ द लिक्विडेटर रिपोर्ट अलाइज एनी फ्रॉड इन द प्रमोशन और फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी बनाने के वक्त या प्रमोशन करने के वक्त अगर लिक्विडेटर की रिपोर्ट में कोई फ्रॉड पाया जाता है तो उसका लायबल भी कौन होगा, प्रोमोटर होगा। तो प्रोमोटर शैल बी लायबल फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन। देखो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए कौन होगा, प्रोमोटर लायबल होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। 8th में क्या होगा, प्रोमोटर हैज मिस अप्लाइड और रिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और ब्रीच ऑफ द, मतलब अगर प्रोमोटर क्या कर लेता है, कंपनी की प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेता है, ले लेता है, ठीक है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को तोड़ देता है किसी भी पर्सन का कंपनी में, तो उसका लायबल भी कौन होगा, प्रोमोटर होगा। प्रोमोटर को सजा मिलेगी, क्या मिलेगी, ही कैन बी सूज्ड बाय द कंपनी, मतलब इसके ऊपर केस किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, एज द केस में बी सेक्शन 340 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या होगा, केस हो सकता है अगर वो किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेता है, ठीक है, और ट्रस्ट तोड़ देता है तब। तो आपको 8 पॉइंट मैंने बताया लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज की, ठीक है। अगर वो अपनी ड्यूटीज अपने फंक्शन को फॉलो नहीं करता है तो उसे ये सजा मिलेगी। जो ब्लू पेन से लिखा है मैंने वो सारी क्या है, इसकी सजा है। अगर वो ये करता है तो उसे ये सजा मिलेगी, अगर ये करता है तो उसे ये सजा मिलेगी। तो अब देख सकते हो कि अगर वो अपनी लायबिलिटीज को फॉलो नहीं करता तो उसे क्या सजा मिल सकती है। तो ये है लायबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।